आज ज्ञापन सौंप के आए हैं। आखिर फिर क्या बात होगी सरपंचा में? क्यों डीसी साहब का ज्ञापन सौंप के आए हैं वो आप बात करांगे। आ जाओ यहाँ पे हम बात करें तो सरपंच बैठे हैं और बात कर लेंगे। आ जाओ। आशीष बेनीवाल जी गांव कड़वास से आ जाओ जी। राम राम सारा ने ठीक सो सारे भाई। और सरपंच भी बैठे हैं आज तो हैं। कैसे हो सरपंच साहब? हैं और आशीष भाई सरपंच खड़े खड़े छोटे बिठाए दिए। हाँ, सरू तो सरकार बिठा दिया हो भाई, क्या करा सरू में भी देखा कर दे ले हड़ना। आ जाऊं मैं। पूरा आ जाता इसको कुर्सी दे दे। आ जाओ। तो यह बात किस तरह कहने लग रहे हो? माड़ा माड़ा मन क्यों भाई खुला मंदा का वहाँ पहले आपने बेरा भाई संग्रह से सरपंचा ने कई दिन करया, आखिरी में लठ भी खाए। ठीक है, फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनया, इसने चलो 21 लाख रुपया तक की हमारी जो मांगी थी उन 90% इन्हें मान ली। हमारा यो काम चाल गया था तो सरपंच शांत बैठ के थे, अपना काम दाम लाग गए थे। ये एक सरकार ने नया कानून थोप दिया पंचायत के ऊपर कि आप 40% ग्राम सभा की मीटिंग में 40% व्यक्ति एकत्रित करोगे, उनके साइन होंगे ग्राम सभा में। जब आपकी कोई भी प्रस्ताव है वो पास होगा, जो अपना साल की एक हर साल हर पंचायत में एक ग्राम सभा होती है, उसमें पास होते हैं काम, भाई आगे देते हैं भाई इस साल में हमने ये काम करवाने हैं, वो सरकार का माध्यम है या पंचायतों से वो काम करवाया करते। तो ये सरकार ने उसमें 40% का दे दिया। फिर 40% अगर व्यक्ति एकत्रित नहीं होते हैं तो 30% दे दिया। 30% भी एकत्रित नहीं होते तो 20% दे दिया। सुंदर भाई जैसे आपके गांव दनोद है, मेरे हिसाब से 10,000 वोट होंगे आपके गांव, तो 10,000 है तो क्या उसमें आज तक कोई ग्राम सभा में 4,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं आपके गांव में? ना 3 हो ना 2 हो। आपने भी रहा है, अगर आपके गांव में कोई मंत्री मुख्यमंत्री या फिर विधायक एमपी आवे है तो देखो बाहर के तो व्यक्ति आ जाएंगे, हम बाहर वाले के तो नहीं कहते। लेकिन अगर आप एकला आपके गांव की बात करोगे तो 40%, 30%, 20% एकत्रित करना, यानी कि गांव गांव के 2,000, 3,000, 4,000 व्यक्ति करना एकत्रित गांव गांव के, बहुत बड़ी महाभारत है। क्योंकि अगर 4,000 आदमी हो तो एक मुख्यमंत्री की भी रैली हो जाए तो भी कम नहीं होती 4,000 व्यक्तियों में। तो जब सरकार ने ये बैठे बैठे कुर्सियां में बैठे बैठे कलम चला दी, कलम तो उनके पावर है वो चला सके, वो 40,000 कर दे तो भी एक सरपंच बन जाए 30 से 35% में सरपंच बन जाए गांव की वोटर लिस्ट के अनुसार। आप जितने विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें आप किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव का उठा के देख लो, उसमें 55, 60, 50% वोट होती है। जबकि उस दिन जिस दिन वोट होते हैं, वोट गिरते हैं, उस दिन सब हर महकमे की सब कहीं की छुट्टी मिलेगी। आपने इलेक्शन ऑफिस और पुलिस प्रशासन इन 1-2 महकमे छोड़ के, तो जब वोट सारी छुट्टी है सबके में है और उस दिन कोई काम नहीं होता, उस दिन तो कंपनियां भी जो व्यक्ति लाग रहे हैं उनकी भी छुट्टी करके घर भेज दिए जाए, या सरकारी नौकरियां जितने वो भी लाग जाएंगे, या फिर जिस तरह आपके गांव तो भी भिवानी शहर में रहो या बाहर कितने रहो वो भी अपना गांव में आ जाए वोट डालने खातिर। जब जाके कितने 55%, 50% वोटिंग होती है। हमारे आज गांव में किसी भी गांव में आप देखोगे जमींदार भी मिलेगा, मजदूर भी मिलेगा, कर्मचारी भी मिलेगा, तो बेरोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार के लिए तैयारी करता हुआ व्यक्ति भी मिलेगा। तो आप किसी भी ग्राम सभा की पंचायत में देखोगे भाई साहब 100% में तो 50% तो महिलाओं की भी वोटिंग होती है, मान के चलो 50% का रेशो। आप देखोगे किसी भी ग्राम सभा में अपने गांव देहात में आज भी मान मर्यादा है और इसकी श्रम लिहाज बोलना है तो उसमें आप देखोगे घना 10-5 लुगाइया तो ज्यादा ग्राम सभा में आज भी नहीं आती। तो 50% तो सीधा कट गया, बचा 50%। 50% में नौकरी भी है हर गांव में, बाहर भी काम करने जा रहे हैं व्यक्ति, और जमींदार भी मजदूर भी हैं। वो अपने खेता में है, जमींदार खेता में है, नौकरी वाला नौकरी पे है। जो युवा अपना 20 से 25 साल की, 18 से 25 साल की उम्र के जो बालक है वो अपना पढ़ने लिखने अकेडमिया में वो इसमें भेजी रहे हैं। जो अपने बुजुर्ग भी आओ गाँव में बुजुर्ग भी मिले। आपने 3 ही मौसम है भाई साहब, गर्मी, सर्दी और
वर्षा 3 माह में बुजुर्ग अपने बोले सर्दी में सर्दी लागेगी, गर्मी में गर्मी लागेगी, और भाई बारिश में कदे हो जाए किते पड़ना जा, तो बुजुर्ग अपने घर रहने का ज्यादा राव है भाई, वो पंचायत में लाना आओ अपनी। तो आप भाई साहब उसमें 40% हमने करना, 30% करना, 20% करना, वो एक सीधा सीधा विकास कार्य पर रोक होगी ग्राम पंचायत आप। तो जब ग्राम पंचायत अब विकास की रोक होगी तो फिर विकास कैसे कितना होगा? कितना हुआ विकास? हाँ, विकास कितना होगा? विकास है नहीं, विकास करण खातर। आशीष भाई हम बात करें तो इसका आप खिलाफ हो? ऐसा जी, हम इस पर मैं के कोई पर्सनल खिलाफ थोड़ी हूँ भाई, जितने सरपंच सब खिलाफ हैं। अच्छा, हाँ, इसका आज लगभग कितने सरपंच आए थे? आज लोहारू ब्लॉक से अपने ब्लॉक प्रधान है विकास नकीपुर, ये आ रहे थे, लोहारू आ रहे थे, तो शाम आ रहे थे, बुआनी खेड़त आ रहे थे, शिवानी आ रहे थे, भिवानी के थे, लगभग अपने साथ तो ब्लॉक का के सरपंच साथी थे और अपने भिवानी ब्लॉक के सरपंच साथी थे। वे आ रहे थे कि जिन्हें पद मिल रहा था? हाँ, आज लगभग आपने वो बुलाए थे जो पदाधिकारी थे। और इस पर अगर आगे भविष्य में इस पर कोई शोध नहीं होता है तो एक जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है उसकी एक मीटिंग करके आगे के फैसले लिए जाएंगे भाई, जो भी ये 20%, 30%, 40% वाला जो रेशियो है, एक तो इसमें बार बार कैंसिल करके खराब पेज खराब होने, सीधी सी बात है, कैंसिल करना तो उसका अच्छा करो ही मत ना, जब कैंसिल होनी है। अच्छा, आज फिर के आश्वासन दिया है? आश्वासन भाई साहब हमने तो डीसी के नाम डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से दिए जाने लग रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का दिए गए हैं। आप गए हो तो आपने के कही, उनने के कही, फिर आप कही? उनने मारती तो यह दिया जी, हम आपका ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री साहब को जल्द से जल्द भेज देंगे। ज्ञापन तो उनका उनने तो यही कहा है भाई, वो उनका तो काम है बेचारा का, हम दे आए, उनने ले लिया, वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज देंगे, वो देखेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों से, पंचायत राज मंत्री से, सभी से एक अपील करते हैं, आप किसी भी सरकार का नुमाइंदा, एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम कोई भी हो, या आप किसी भी अधिकारी से, हमारे हरियाणा में 6227 पंचायतें, भिवानी जिले में 312 पंचायतें, किसी भी पंचायत में कितने भी अधिकारियों ने भेज के 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना या 3 दिन, 4 दिन लगातार मुनादी करवा के एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाए, ग्राम सभा बुलाई जाए। उस ग्राम सभा में हर गांव से रेशो निकाला जाए भाई कितने कितने व्यक्ति आम है, उसके आधार पर फिर एक परसेंटेज तैयार होनी चाहिए ताकि गांव का विकास कार्य ना रुके। ये सीधा जो कागजाम 40% का ना भाई साहब, मेरे ख्याल में किसी सरपंच की ये नहीं हो रही। अच्छा, अधिकारी का आप किसी ने एक ग्राम सभा तो भाई साहब सरपंच को करके पार भी तार देगा। अधिकारियों का कहना आप फैमिली आईडी के माध्यम तो बुला लो, आप मनरेगा ने बुला लो, आप फलाना ने बुला लो, दकड़ा ने बुला लो, एक तो करके किसी तरह कर भी देगा। आगे जब बार बार ये ग्राम सभा होनी है, एक एक हफ्ते में 6 ग्राम सभा सरकार करवाने लग रही है, तो वो पास कैसे होंगे? वो पास नहीं होंगे। ग्राम पंचायतों का विकास है वो बिल्कुल बाधित हो जाएगा। हम तो सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे, आप धरातल पे जाके चेक करें। धरातल पे चेक होने के बाद जो एक्चुअलिटी है कि पारदर्शिता तो जब भी आओगी, जब सरकार का एक नारा है पारदर्शिता ले आओ, पारदर्शिता ले आओ, तो पारदर्शिता खातर तो फिर एक्चुअलिटी जितनी है वही तो होगी ना भाई। आप पहले चेक करो, चेक करने के बाद तो कोई कानून बनना चाहिए। यूं तो एक उड़ ऊपर बैठे बैठे घुग्गी चला दे हैं और फिर पारदर्शिता। आपने के पद मिल रहा है? सरपंच एसोसिएशन जिला प्रधान भिवानी। जिला प्रधान जी। सरपंच साहब क्या नाम है, कहाँ से? विकास कुमार, लोहारू ब्लॉक से प्रधान जी। तो इसे ये 40% कराया है जी, ये गलत कराया है? बिल्कुल गलत है। देखो भाई साहब ने सारी बातें बताई दी, हम तो एक बात आप विरोध कर रहे हो? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं जी। और यो नहीं 40% रहा तो फिर आगे के कदम होगा आपका? हो ही नहीं सकता 40% तो, और आगे हमारा कदम तो यही रहेगा जब तक ये नहीं होता। फिर आगे सरपंच एसोसिएशन या हरियाणा एसोसिएशन से बातचीत करके आगे की रणनीति बाद में तैयार करेंगे। जी जी। सरपंच साहब कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं सरपंच ढाणी जमदा भिवानी। तो ये जो आज 40% कराया है, बात तो
आशीष जी ने बताई दी, आपने की कहना है इसको लेके? 40% तो ऐसा है जी, 40% आबादी गांव में तो नहीं रहती। 40% प्रेजेंट में हम संडे ने भी, मन तो संडे ने करके देखी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 20 आदमी तक आते नहीं। संडे वाले दिन भी कह देते भाई अपने बच्चे हैं, अपना काम है, और है खेत में जाना है, लेकिन 40% तो कैसे भी नहीं होती। मान लो मेरी छोटी सी पंचायत है, 500-600 जो भी है, तो 500 में आप क्या लगा रहे हो? 200 आदमी इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम है। आज 200 आदमी शादी ब्याह में इकट्ठे नहीं होते, ग्राम पंचायत है ये। अच्छा, एक और मैंने वो सुना था जिक्र भला इब 6 महीने पास सरपंच के इलेक्शन होंगे। हमारे पास तो कोई अभी सूचना है नहीं, और होगी वैसे आई थी खबर ऐसा कुछ? नहीं, सोशल मीडिया पे था। नहीं, मैं बताती हूँ उसके बारे में। जो वो अपने अखबार में और अखबार की कटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बार बार चलाई जा रही थी कि 6 महीने की नहीं, मार्च में चुनाव होंगे पंचायतों के। वो क्या था भाई साहब, मार्च में चुनाव होने राजस्थान के सरपंच के, और उसकी सोशल मीडिया पे कटिंग कर करके हरियाणा का दिखा दिया। हरियाणा में है, हरियाणा में नहीं है भाई साहब। हरियाणा में तो 2027 में पंचायत का समय 27 में नहीं 28 में होगा, 28 में जनवरी में। हाँ जी, क्योंकि 2 नवंबर 2022 के चुनाव थे और हमने शपथ ली थी 23 में, तो शपथ अगर लगाओगे तो जनवरी 2028 की बात है। सरपंच साहब कहाँ से है, क्या नाम है? मैं अभी दिराना गांव से सरपंच हूँ, जी जी। सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम है? मेरा नाम है भाई शंकर शर्मा जी। तो शर्मा जी, हाँ। आज आप भी गए होगे, हाँ क्या कहना है इसको लेके? भाई, इसको लेके कहना है, आशीष भाई ने भाई सारी बातें जो थी वो उसने बता दी भाई, आगे की रणनीति भी बता दी भाई। इससे गांव में भाई 30 या 35% ही जनता रहती है, और जिसमें भाई कोई मजदूर है, कोई बाहर भाई युवा लड़के हैं, पढ़ने वाले हैं, वो बाहर चले जाते हैं भाई, वो आपकी भाई नौकरी जॉब वगैरह के लिए करते हैं। और भाई महिलाएं हैं, वो भाई घर परिवार कामकाजी कामों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं भाई, उनको इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है भाई। 5-10% ही आते हैं, क्योंकि आजकल भाई 50% लेडीजों की भागीदारी कर दी है इसके अंदर, तो उसमें भी मेरे हिसाब से भाई पंच पहुंच नहीं पाती भाई, मैं बताऊं आपको। और इसमें आम जनता का अगर धरातल पा करके देखे, वे अधिकारी बैठे हैं वहां भी कर देते हैं भाई, ये भाई 40% करके दो भाई, कंप्लीटली करके दो भाई, तो खाना पूर्ति हो गया। अगर जब वो हमारे पर थोपते हैं तो भाई घर घर जा करके भाई साइन करवाना एक सरपंच का यही काम नहीं रह गया। अच्छा, लोग साइन करियो। हाँ, साइन करियो भाई, हम भाई विकास कार्य कराएंगे भाई, ये खाना पूर्ति हम भी ये वो करके दिखा देंगे सरकार को। नकली काम नहीं भाई, ओरिजिनल काम तो यही है भाई, सरपंचों को विकास कार्यों के लिए भाई छूट दी जाए, उनका सहयोग कराया जाए उनको। अगर जब कुछ करना हो तो सरकार हर एक गाँव में भाई ग्रांटे दे भाई, उसमें भाई एक कमेटी बना दे भाई, कमेटी का उसमें दायरे में रह करके काम करो भाई। हमने क्या चाहिए भाई, गांव के विकास कार्यों में भाई वो चाहिए भाई, हमने तो गांव का विकास चाहिए है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई। गांव का विकास करवाओ भाई, उसमें नाम हो भाई सरकार का भी। अब अगर 1.5-2 साल रह गया हमारा भाई, सरकार ये सोचा भाई गाँव को भाई विकास कार्य में बाधा दे दे भाई, नया कानून ला दिया भाई, 1-6 महीने बाद में कानून और ले दे भाई, सरपंच आराम से बैठे हैं, गाँव का विकास कहाँ है? जी भाई देखिए, हाँ, एक्सपेरिमेंट भाई हर एक एक्सपेरिमेंट सरकार हम पर थोप रही है भाई। पहले वैज्ञानिक करते थे लैब वगैरह में, हर एक भाई स्टार्टिंग बेस पे हमारे पास भाई 2.5 लाख रुपया का काम आया था। 2.5 लाख में भाई सरपंच क्या कर सकता है? एक गली की रिपेयरिंग का काम नहीं होता जी, ये तो आप सोचते हो। उसके बाद में हम ना भाई धरना वगैरह जो भी भाई 1-1.5 साल सरपंच खराब हो गया। उसके बाद में भी नायब सैनी जी की सरकार आई, उन्होंने भाई हमको कुछ छूट दी भाई 21 लाख, उसमें भी संतुष्ट है भाई। गांव के कुछ विकास कार्य में भाई चलो हम आगे सरकाएंगे। वो सरकारने से पहले भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया भाई, 40% जनता लाओ भाई। सरपंच ऐसा थोड़ी भाई जनता को इकट्ठा करेगा, मुनादी करो। आशीष भाई, हाँ, जब आप इकट्ठे हुए सरकार के खिलाफ हुए तो कुछ ये भी कह रहे थे कि सरपंच त्यागी थी और आराम से जो है काम करना था, सरपंच के खिलाफ हो गए तो वे क्यों गारंटी देंगे? ऐसा भाई सब हमने सरपंच त्यागी थी, हमने कोई पर्सनल उस खातर थोड़ी इकट्ठे हो। देख भाई, मैंने सरकार पर्सनल के वे उत्तर दे भाई, पर्सनल मेरा कोई काम काट ले। जो हमने संघर्ष करया वो हमने हमारी पंचायत खातर कराया, हमने अपने गांव में विकास कार्य खातर कराया ताकि विकास ना रुका, विकास कार्य करवा सका। किसी भी सरपंच का पर्सनल मोटिव नहीं था। ये भी जो काम 21 आप लाख कह रहे हो, ये संघर्ष से मिला है?
भाई साहब घर बैठे तो क्या नहीं देते, सरकार संघर्ष तय करे, संघर्ष ये तो इलाका है, आपने अगर आप संघर्ष नहीं करो तो कौन मिला? भाई साहब संघर्ष नहीं करा तो 2 लाख रुपए तो करे रखा था सरकार ने, 2 लाख रुपए कर दिया था सरकार ने, फिर 5 लाख रुपए कर दिया था, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए करा था। चलो हाँ जी। धन्यवाद। तो भाई सारी की सारी जो है बात सुनी। और एक और शर्मा जी, आपका गांव तक फोन आन दे रहा है मेरे द्वारा है, भले पानी बहुत खड़ा रहा है, गंदी पानी है, नाले भरे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे ताकि उनने भी थोड़ा वो? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, अगर सरकार को काम करवाने की इच्छा है भाई, जैसे कि BNR का मामला हो गया भाई, उसकी परमिशन लो भाई, कोर्टा में भाई हम BNR में घूमा, हाँ परमिशन अनोसी हमें मिलती नहीं, फिर वो कह दे भाई थार पर अगर जो ग्रांट है तो भाई थामे करा लो, अगर जो सरकार रुपया ही नहीं दे रही तो हम भाई ग्रांट नहीं आ रही जी, कहाँ से कराएं फिर हम काम? ये भी तो तो भाई हो गया। आपने, आपका जो प्रश्न था या आप मेरे से बोल रहे थे उसका जवाब आपने मिल गया होगा। अब आगे आपने क्या कहना है वो भी जो है जरूर बता दियो। और आज जो इन बात कही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, आगे क्यों होगा वो भी आप जो है जरूर दिखावांगे। करो वीडियो ने से राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।